शादी के कुछ महीनों बाद जॉब करने वाली बहू ने रखा अपने घर में नौकरानी। कृष्ण देव जी का छोटा परिवार था। एक बेटा, दो बेटी। दोनों बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। बस बेटा राजू बचा था, जिसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब इंतज़ार नौकरी का था कि नौकरी मिल जाए तो शादी की जाए। दो चार रिश्ते आए लेकिन किसी को पसंद नहीं आया। राजू बहुत ही संस्कारी बेटा था, अपनी बहनों और माँ पिता के बहुत ख्याल रखता था। कृष्ण देव जी और सुरुचि जी को यही सुनने को मिलता था कि इस कलयुग में तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, कलयुग का बिल्कुल भी असर नहीं है, ईश्वर सबको ऐसी ही औलाद दें। यह सुनकर कृष्ण देव जी और सुरुचि जी दोनों बहुत खुश होते थे। राजू को कुछ दिनों बाद आखिर जॉब भी मिल गई। जॉब मिलते ही राजू अत्यंत खुश हुआ। अपनी बहनों के लिए साड़ी और मिठाई का डिब्बा लेकर अपने बहनों के घर पहुंच गया। वहां बहनें भी इस खुशखबरी को सुनकर बहुत खुश हुई और प्यार से अपने छोटे भाई राजू का माथा चूम ली। दोनों बहनों से मिल मिलाकर वापस आया। तीनों लोग एक दूसरे के बिना न ही चाय पीते थे, न ही खाना खाते थे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। यह परिवार का प्यार होता है, एक दूसरे का सम्मान होता है। राजू की नौकरी लगते ही रिश्तों की लाइन लग गई। रोज कोई न कोई रिश्ता आता था। माँ की इच्छा थी कि नौकरी पेशा लड़की हो तो कर लूँ। कुछ तो नौकरी पेशा ही थी, कुछ बिना नौकरी की थी। कोई बहुत बड़े घर की, कोई छोटे घर की। खैर, एक रिश्ता माँ पिता को अच्छा लगा। उसी रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए विचार किया। लड़की भी टीचर ही थी, लड़की भी अच्छी थी। एक टीचर के तौर पर सब्र भी था। सुमन नाम था। सबने देखा तो यह रिश्ता बहुत पसंद आया। शादी तय हो गई। कुछ महीने बाद शादी हुई। सुमन भी अपने मन से बहुत सारे सपनों को सजोए थी। सुमन विदा होकर अपने पति राजू के साथ अपने ससुराल पहुंची। वहां भव्य स्वागत हुआ। यह सब देख बहुत खुश हुई। एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, इसके बाद ज्वाइन करना था। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर गए। बेटियों को भी अच्छे से विदाई हुई। राजू की बहनें ने भी अपनी छोटी भाभी को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए। जितना प्यार अपने भाई से करती थी, उतना ही अपनी इकलौती भाभी से भी करती थी। एक हफ्ते बाद सुमन को स्कूल जाना था, तो जल्दी जल्दी जितना हो सकता था उतना काम करके अपना लंच बॉक्स और राजू को का लेकर दोनों एक साथ ही निकल गए। यह सुरुचि जी को बुरा लगने लगा कि बहू तो आधा अधूरा काम करके निकल जाती है, बाकी का काम खुद करना पड़ता था। एक दिन सुरुचि जी की सहेली आ गई और पूछने लगी, अरे बहू कहाँ है, तुम ये सब कर रही हो? सुरुचि जी ने बताया कि बहू जॉब करती है, एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, आज से ही ज्वाइनिंग की है, बहुत अच्छी है, जितना हो पाया उतना करके गई, बाकी मैं कर लूँगी, आखिर आज तक तो मैं ही करती आई हूँ। एक दिन जब सुमन वापस आई तो सासू माँ ने बेटे और बहू दोनों को एक साथ बैठाया और बोला, बेटे तुम नौकरी छोड़ दो। दोनों लोग तरह तरह की बातें करते कि एक हफ्ते नहीं हुए बहू को नौकरी करा रही हैं। तब तक सुमन को बोलने का मौका ही नहीं मिला। राजू ने तुरंत माँ को जवाब दे दिया कि मैं कल से एक काम वाली लगा देता हूँ, सारा काम वो कर लेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नौकरी मिल रही है तो करने दो माँ, आप तो देख ही रही हैं कितने लोगों को नौकरी ही नहीं मिल रही है। नौकरी मिलनी बहुत आसान नहीं है, इसीलिए करने दीजिए। माँ ने बोला, ठीक है, जैसा तुम समझो। राजू ने अपनी पड़ोसी से बात किया और उनकी मेड राजू के घर काम करने के लिए तैयार हो गई। घर का सारा काम करने का 10,000 मांगी। राजू ने मंजूरी दे दी। दूसरे ही दिन से शांता घर का काम करना संभाल ली। सुबह 6 बजे आ जाती थी। सुमन और राजू का लंच और टिफिन सब तैयार कर देती थी और सुरुचि जी और कृष्णदेव जी के हिसाब से उनका भी नाश्ता खाना सब तैयार करके चली जाती थी। एक दिन सुरुचि जी ने अपने मेड शांता से पूछा कि कितनी लेती हो? शांता ने बोला, भाई भैया से तो बात हो गई है, 10,000 में आपको नहीं पता क्या आंटी? सुरुचि जी थोड़ी देर चुप रही और बोली, हाँ पता है, लेकिन हमने सोचा कि तुमने कुछ कम किया होगा। अब सुरुचि जी की सहेलियाँ आती थी तो चाय नाश्ता खाना सब शांता बना कर देती थी और सुरुचि जी की सहेलियों ने कहा कि वाह सुरुचि, तुम्हारी क्या तकदीर है, बहू आते ही नौकरानी भी लगा दी। सुरुचि जी ने जवाब दिया कि सच बताओ तो मैं खुद नौकरी वाली बहू चाह रही थी। सो तो मिल गई, लेकिन ये सब नहीं चाह रही थी, लेकिन बेटा और बहू ने मिलकर यह किया है। बहू अपनी तनख्वाह से घर का पूरा खर्चा उठा रखा है और काम वाली का भी वही देती है। देखो बहन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहू नौकरी पेशा हो तो हमें भी समझौता करना पड़ेगा। यह तो या तो हम नौकरी वाली बहू ना लाएं, अगर नौकरानी नहीं भी लगती है तो मैं करती। इस घर के काम केवल बहू के नाम थोड़ी लिखा है। इस घर में जितने लोग रहते हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है। एक दिन थोड़ा मुझे बुरा लगा, लेकिन बेटे राजू ने समझाया कि मुझे समझ में आ गया। तब से मैंने कभी भी बहू का विरोध नहीं किया। विरोध करना भी नहीं चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, जिसमें जितना हंस खेल लो वही बहुत है।
कल किसने देखा है। इसलिए हम अपना और बहू का रिश्ता बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि उसे भी मुझसे कुछ प्रेरणा मिले और सुमन भी अपनी बहू का बखूबी ख्याल रखे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।